की कि भाई अब हम पाकिस्तान जो टीम है कोई इंडिया में नहीं जाएगी, जितने भी इवेंट्स में अगर इंडिया के साथ मैचेस होंगे हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये गंदे घटिया लोग जो हैं ये कभी भी सीधे नहीं हो सकते। ठीक है, इनको मेरी नज़र में इनको बेइज्जत करो पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपने लोगों में इनको बेइज्जत करो। हम इसके खिलाफ हैं कि आधी सीरीज पाकिस्तान में और बाकी बाहर के मुल्क में हो आगे खेलने का। और पाकिस्तान अगर भारत यहाँ नहीं आता है तो पाकिस्तान को क्लियरली मना कर देना चाहिए कि भारत के साथ सारे दरवाजे, सारी क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए। अगर भारत के क्या कि जय शाह जो है इस टाइम पर भी सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के 2019 से लेकर अब तक, और अब आने वाले टाइम में आईसीसी के भी वो जो है वो सरबराह हो जाएंगे, और वो अमित शाह के बेटे हैं, और अमित शाह एंटाई पाकिस्तान से नफरत करते हैं। तो ये सियासत इन्फिल्ट्रेट कर रही है, इन्वॉल्व होता है। हम क्या पागल के बच्चे ग्राउंड बना रहे हैं? इतनी मेहनत क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। भाई आईसीसी क्या है? आईसीसी अब जय शाह है, आईसीसी कुछ नहीं करेगा, जय शाह है सब कुछ, बात खत्म हो गई। मतलब हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की तरफ से फिर वही गैर संजीदा तैयार किया गया है। इंडिया पाकिस्तान में मुबैना तौर पर सिक्योरिटी का झूठा बहाना बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी में अपने क्रिकेटर्स को भेजने से इनकार कर रहा है। और वो हर टीम को हराएं और चैंपियंस ट्रॉफी जीतें, इसलिए कि ग्राउंड में ही जवाब दिया जा सकता है। इंडिया को ऑफ द फील्ड जवाब देना बड़ा मुश्किल है। कि इंडिया के साथ पाकिस्तान अब कोई आईसीसी के इवेंट्स के अंदर क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा। कि भाई अब हम पाकिस्तान जो टीम है कोई इंडिया में नहीं जाएगी, जितने भी इवेंट्स में अगर इंडिया के साथ मैचेस होंगे हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये गंदे घटिया लोग जो हैं ये कभी भी सीधे नहीं हो सकते। ठीक है, इनको मेरी नज़र में इनको बेइज्जत करो पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपने लोगों में इनको बेइज्जत करो। ये जिस किस्म की गंदी घटिया किस्म का बीसीसीआई की जो सोच है ना, इनको ख़त्म करो। इनका घमंड ही ख़त्म नहीं होता। ये कहते हैं जी 80-90% हम जो पैसा ला के दे रहे हैं बस ख़त्म होगी बात, हमारे बगैर तो आईसीसी चल ही नहीं सकता। वो आईसीसी वैसे भी अब जय शाह है। ठीक है, और क्रिकेट बोर्ड ने बहुत आला किस्म का फैसला किया। उन्होंने बोला जी क्या मसला है, ओ भाई पूरी दुनिया की टीमें आ रही, ऑस्ट्रेलिया आ रही, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, अभी बांग्लादेश होके गई, पीएसएल यहाँ हो रहा है, वेस्ट इंडीज हो गई, सब टीमें आगे चली गई। हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। और भाई मुझे भी पता है, सबको पता है, अब जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है ना, कोई पर भी नहीं मार सकता जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है। और ये तो गंदे हैं, घटिया, ये तो जान के करते हैं। इनको पाकिस्तान आने का प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनको पाकिस्तान आने का प्रॉब्लम होता ना, ठीक है, तो ये इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज किसी और कंट्री में खेल लेते। बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, किसी इवेंट की, टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा। ये वहां खेल लेते। ये क्यों नहीं खेलते? क्योंकि ये कमाई में सबसे ऊपर है, पाकिस्तान का चौथे 5वें नंबर पे है। ये कि घटिया सोच के गंदे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ अगर हम बायलैटरल सीरीज खेलेंगे तो पाकिस्तान भी अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड होता जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है किसी भी जगह पे, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे किसी थर्ड वेन्यू में हो, पूरी दुनिया पहुंच जाती है। और उस मैच को हर कोई देखने के लिए जाता है, चाहे मीडिया हो, चाहे अवाम हो, चाहे कोई भी डिफरेंट कंट्रियों से लोग आके उस जगह पे जाते हैं और पूरी सीरीज देखते हैं। और सबको पता है कितना पैसा कमाया जाता है। और पूरी दुनिया कहती है कि इससे बड़ी सीरीज हमने कभी नहीं देखी है, जितने लोग, हर प्लेयर्स, हर कोई इन्वॉल्व होता है। हम क्या पागल के बच्चे ग्राउंड बना रहे हैं? इतनी मेहनत क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। भाई आईसीसी क्या है? आईसीसी अब जय शाह है, आईसीसी कुछ नहीं करेगा, जय शाह है सब कुछ, बात खत्म हो गई। मतलब यानी जब आईसीसी ने हमें टूर्नामेंट दिया था, क्या पागल था वो? उसको नहीं पता था ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है? उस टाइम इंडिया किधर था? उस टाइम बोलती बंद हुई भी थी उसकी। मौजूद थे। पाकिस्तान भारत गया 2023 में उस वक्त वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जब एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से भारत ने इनकार कर दिया। हाइब्रिड मॉडल के तहत टूर्नामेंट हुआ। अब एक बार फिर जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी हमें मिली है, हमारी तैयारियां मुकम्मल है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, तो अब ये इत्तलात आ रही है कि भारतीय हुकूमत ने भारतीय टीम को पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। या भाई ये तो ऑन द कार्ड्स पहले से भी था। ठीक है, जितना मर्जी हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, हमें पता था कि वहां से जवाब या तो हाइब्रिड का आएगा या इसी तरह का आएगा। अब देखना ये है कि हर दफा की तरह क्या पाकिस्तान बैकफुट पे जाएगा या इस दफा फ्रंट फुट पे आगे कोई डिसीजन लेगा। जितनी मोहलत दी जा सकती थी इस चीज के लिए कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, अटैक हुआ था, मेरे ख्याल से अब वो सारी चीजें हमने भारत के साथ करके देख ली है। एक दफा मार्जिन दिया, 2 दफा मार्जिन दिया,
दुनिया की सारी टीमें आ रही हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, तो अब कोई जवाब बनता नहीं है। तो इस दफा मेरे ख्याल से जो वादे मोहसिन नकवी साहब ने इस कौम के साथ किए हैं, जितना ब्लंटली आके उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अगर इस दफा भारत ना आया तो हम इनके साथ सारी जो क्रिकेट है वो बंद कर देंगे। आई थिंक ये काफी बातें तो हमने बहुत कर ली, अब टाइम आ गया पाकिस्तान को फ्रंट फुट पे आके खेलने का। और पाकिस्तान अगर भारत यहाँ नहीं आता है तो पाकिस्तान को क्लियरली मना कर देना चाहिए कि भारत के साथ सारे दरवाजे, सारी क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए, अगर भारत यही चाहता है पाकिस्तान के यही साथ। इत्तला अब जरा चलते हैं उस वाली साइड पर कि जहां हम जीतते हैं उधर से इंडिया रोना धोना शुरू कर देता है। अब आईसीसी के 4 वो क्या कहते हैं, कमाऊ पूत कह लें या फेवरेट बच्चे कह लें या ट्राइका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। इंडिया हर बार रोना डाल देता है। अब जब ये वाला चैंपियंस ट्रॉफी का रोना डाला है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने स्टैंस बड़ा स्ट्रिक्ट लिया है। क्या हम सस्टेन करेंगे स्टैंस को? क्योंकि इससे पहले एशिया कप के अंदर हम लोग श्रीलंका चले गए थे। देखिए, बिल्कुल हमने जो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे करवाया है ना, वो हमने एक रास्ता इंडिया को बता दिया है कि आप ऐसे हर बार हमें ब्लैकमेल करते रहे। मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, ऐसा मानना नहीं चाहिए था। हाइब्रिड मॉडल पे हमारे पास 2 रास्ते हैं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आते, जैसे मैंने मीडिया पे सुना है कि हमारी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि ये इंडिया नहीं आ रही, तो फिर आप आईसीसी को कह दें कि आप क्या नाम है, अब हमारा मैच इंडिया के साथ ना रखिएगा जब तक इंडियन टीम पाकिस्तान विजिट ना करे, बायलैटरल सीरीज ना खेले, उतनी देर हम किसी इवेंट में इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे अगर हम स्टेन कर सकते हैं। दूसरा, आप देख लें कि आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट चल सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया और पाकिस्तान के बगैर तो कोई भी आईसीसी इवेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से जब ये चैंपियंस ट्रॉफी दी गई थी पाकिस्तान को, उस वक्त बीसीसीआई को आगाह कर देना चाहिए था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी ना रखें, हमने ट्रैवल नहीं करना। उस वक्त तो कोई बात नहीं हुई, कोई ऐसा शोर नहीं मचा। कोई भी इवेंट आता है तो क्लोज आके इंडिया ऐसी बातें कर देता है। वो मेरे ख्याल से, मैंने अनिका आपको पहले भी बात की है, मैंने सुबह भी ट्रांसमिशन हुई है कि ये अब बोर्ड का मामला नहीं है। ये बीसीसीआई क्या चीज है नरेंद्र मोदी के आगे, या हमारा पीसीबी क्या चीज है पाकिस्तान हमारे प्राइम मिनिस्टर के आगे, शहबाज शरीफ साहब के आगे। तो इसलिए ये अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बात करने वाली है। अच्छा, आप ऐसे कमरान, ये आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात कर दी है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो स्पोर्ट्स है उसको सियासत की भींट नहीं चढ़ना चाहिए। मैं क्विकली आपसे भी यही सवाल करना चाह रही हूँ कि क्या कि जय शाह जो है इस टाइम पर भी सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के 2019 से लेकर अब तक, और अब आने वाले टाइम में आईसीसी के भी वो जो है वो सरबराह हो जाएंगे, और वो अमित शाह के बेटे हैं, और अमित शाह एंटाई पाकिस्तान से नफरत करते हैं। तो ये सियासत इन्फिल्ट्रेट कर रही है भारत के क्रिकेट में। देखिए, बिल्कुल सियासत सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच पे होती है, उसके अलावा वो सियासत अपनी स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं लेके आते। तो मेरे ख्याल से सियासत से दूर रखना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया, आप देखे हमसाया हमारा मुल्क है इंडिया, जब तक हम लोग नहीं खेलेंगे, हम दोनों खेलेंगे आपस में, तो हमारे दोनों मुल्कों का फायदा, हमारी आवाम का फायदा, क्रिकेट के फैंस जो हैं उनका फायदा। इंडिया पाकिस्तान का मैच दुनिया में ग्लोबली सबसे ज्यादा देखा जाता है। आपके ब्रॉडकास्ट है वो मर गए होंगे जब ये सुना होगा कि इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा पाकिस्तान, क्योंकि वो सारा पैसा ही इंडिया पाकिस्तान के मैच में बनाता है, आईसीसी बनाता है। ठीक है, आप फेवर करनी चाहिए, 80% रेवेन्यू उधर से आता है इंडिया से। अब एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने बावजूद इसके धमकियों के 2016 में T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की, और उस वक्त एक मैच शिफ्ट हुआ था। ऐसा भी तो सैंक्शंस की बात की विक्रांत ने, साथ साथ एका जी के रीजन कैसे देंगे कि हम क्यों पुल आउट कर रहे हैं, इस चैंपियंस ट्रॉफी से नहीं खेलेंगे। सो आपको लगता है कि ये जो सवालात हैं ये ठोस सवालात हैं, और इनके जवाब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जब देने होंगे तो कहीं ना कहीं उनको देखना होगा कि वो किस हद तक जा सकते हैं, खासतौर पे जो सैंक्शंस का जिक्र कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और वकीलों का और कानूनी रास्तों का तो आपको पता है कि पेचो ताप खाते हुए कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आता है। पाकिस्तान भी यही कह सकता है कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है इंडिया से, इंडिया ने पुल आउट किया है। उन्होंने जब सितंबर 2021 में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी अवार्ड हुई थी, क्या उसमें ये लिखा था कि इंडियन टीम सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करेगी? क्या उसके बाद 2 साल में जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई, क्या इंडिया ने हिंट दिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएंगे? नहीं दिया, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मैं इससे
वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हमें किसी भी बोर्ड मीटिंग में 2 साल में कई मीटिंग्स होती हैं, हर 3 माह बाद आईसीसी बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें कहीं पे भी ये इंडिया नहीं दिया कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगी। और पाकिस्तान ने 17 अरब रुपए लगाकर अपग्रेडेशन प्रोसेस शुरू किया ग्राउंड्स के ऊपर। वो फेजेस में भी पाकिस्तान कर सकता था अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती। तो पाकिस्तान के पास भी वैलिड रीजन है और कानूनी तौर पर वैलिड रीजन निकालना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन अब एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने बावजूद इसके धमकियों के 2016 में T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की और उस वक्त एक मैच शिफ्ट हुआ था। पाकिस्तान में जब इंडिया की टीम आई 2004, 2006, 2008 कभी भी मैच शिफ्ट नहीं हुआ। 2016 में मैच भी शिफ्ट हुआ। 2023 में पाकिस्तान ने अहमदाबाद में भी खेला, लेकिन अब एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगले साल इंडिया ने विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप कराना है, इंडिया ने एशिया चैंपियंस ट्रॉफी कराना है। वो मुस्तकिल पॉलिटिक्स मिक्स कर रहे हैं स्पोर्ट्स में। जिस तरह हमारे फैंस के साथ 2023 में रवैया रखा गया, किसी फैंस को पाकिस्तान से वीजा नहीं दिया गया, बड़ी मुश्किल से कोई 2-5 फैंस पहुंचे थे। ये तो बहुत ही बड़ा वन साइडेड रिएक्शन है। इंडिया अपने क्लाउड पे, अपनी मनी पे करता है और ये बहुत ही एक डेंजरस साइन है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कि एक ही मुल्क से इतना सारा पैसा आता है। उनका क्लाउड उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड तो बहुत ही अच्छा है, टॉप टीम है वो वर्ल्ड की, लेकिन वो अगर इस तरह अपना क्लाउड, इस तरह पॉलिटिक्स मिक्स करेंगे तो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और मेंबर बोर्ड से अपनी थोड़ी सी और नुकसान support सिर्फ हासिल क्रिकेट का है। मुझे सिर्फ फिक्र ये है कि नुकसान क्रिकेट का होगा मोर और लेस। मैं तो कहता हूं कि एक final अभी मैंने option इस अपने जो पाकिस्तान के पास एक फाइनल ऑप्शन ये भी है कि जाए यूएई में खेले, जहां इंडिया कहती है कि हम खेलने को तैयार है, वहां जाके खेलें, ब्लैक आर्म बैंड लगाएं प्रोटेस्ट करने के ऊपर और वो हर टीम को हराएं और चैंपियंस ट्रॉफी जीतें। इसलिए कि ग्राउंड में ही जवाब दिया जा सकता है इंडिया को ऑफ द फील्ड जवाब देना बड़ा मुश्किल है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई स्टैंड लिया है। तो खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान अब कोई आईसीसी के इवेंट्स के अंदर क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा। जी हां, आप लोगों के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा और पाकिस्तान आइंदा भी आईसीसी के इवेंट या एशिया कप के मैचेस इंडिया के साथ नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस बेहतर नहीं होते हैं। तो पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा, साफ ज़ाहिर है। पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी का इतना रेवेन्यू नहीं आएगा जिसका पाकिस्तान को नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इसका बीसीसीआई को और आईसीसी को नुकसान होगा, क्योंकि ये एक इंडिया पाकिस्तान का ही मैच होता है जहां पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। अभी रिसेंटली जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में हुआ, जो न्यूयॉर्क के अंदर नासा काउंटी के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, उस एक मैच का रेवेन्यू एक तरफ और पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू एक तरफ था। तो पाकिस्तान ने अब यह फैसला किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेलेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया नाउ चैनल पे आपको स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, जब से इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने के लिए मना किया है, उसके बाद पाकिस्तान में हलचल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया के साथ पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर भी भारत पाकिस्तान नहीं आना देख के पूरा बौखला चुके हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया कह रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो पाकिस्तान इंडिया के साथ कोई भी मैच, कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं गया तो ये टूर्नामेंट फीका लगेगा और पाकिस्तान फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस होगा। इसको देख के पाकिस्तान की मीडिया लाइव टीवी पे रो रही है और पाकिस्तान की मीडिया मोदी गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहा है कि मोदी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इसलिए ये फैसला लिया है। और दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि कोई भी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं होगा। अगर आईसीसी हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियन ट्रॉफी कराएगा तो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।